Question number 15 is the shortest distance between the point 3 by 2, 0 and the curve y is equals to under root x. Obviously x is positive is. Okay, so क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कर्व है, वी हैव अ कर्व, और अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूं तो कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स. मीन्स क्या है कि x ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, और अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो भाई 0 मिलेगा. सो ये जो कर्व है ये समवेयर पैराबोलिक फॉर्म में होगा, लेकिन सिर्फ ऊपर की साइड में, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा मुझे, भाई नेगेटिव नहीं मिलेगा कभी. ओके, तो ये कर्व ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं इस इक्वेशन में y x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू मुझे 0 मिल जाएगा. पहला पॉइंट ये. अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे? y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा यहाँ पे, राइट. और अगर मैं x इज इक्वल टू इधर 4 पुट करता हूँ तो x 1, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो अगर मैं 4 पुट करूंगा तो मुझे y जो है, y कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है. सो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा. ऑल राइट, तो आई होप ये समझ में आएगा कि कर्व कैसे बनेगा. ओके, सो ये तो हो गया कर्व, ऐसे बनेगा. नाउ हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड कर्व इज इन पैराबोलिक फॉर्म. नाउ हमें एक पॉइंट दिया 3 by 2, 0. सो ऑब्वियसली ये अगर मैं पॉइंट देखता हूं, ये पॉइंट कहाँ पे होगा? ये पॉइंट होगा हमारे पास 3 by 2, 0. दिस इज 1 and 1.5 3 by 2 here. All right, so this is 3 by 2, 3 by 2, 0. Right. Now इस पॉइंट से इस कर्व पे मुझे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉइंट और इस कर्व के बीच में, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस पॉइंट से इस कर्व पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए. अगर मैं इस पॉइंट से अगर इस कर्व पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस कर्व पे एक लाइन ड्रॉ की. ये जो लाइन है, ये लाइन अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट बन रहा होगा, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस कर्व के लिए. ओके, तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमसे पूछता है कभी पॉइंट से किसी कर्व पे या लाइन पे, तो हमें क्या निकालना होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस कर्व और उस पॉइंट के बीच में. ओके, अगर यहाँ पे सपोज ये पॉइंट होता या ये एक स्ट्रेट लाइन होती, कर्व ना होता, तो मैं इजिली फॉर्मूला लगा देता, परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता डिस्टेंस निकालने का. बट यहाँ पे क्या हमें कर्व गिवन है. अगर यहाँ कर्व गिवन है तो वो फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकता. तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, अब लेट्स से आई एम टेकिंग अ पॉइंट हियर, दिस इज P एंड P इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया x1, y1. ऑल राइट, और ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन में बताइए, इस कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स. इस कर्व पे मैंने ये पॉइंट लिया y इज इक्वल्स x1, y1. अगर ये पॉइंट इस कर्व पे लिया है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, राइट. तो पहले मैंने P1 लिया x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ कर्व, इसलिए मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? y1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1, और आई कैन से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर. तो ये पॉइंट में x1 की वैल्यू पॉइंट P में यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो P अब क्या हो जाएगा? P हो जाएगा y1 स्क्वायर, y1, नॉट x1. सो y1 स्क्वायर एंड y1. ऑल राइट,
और लेट से दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया, तो मुझे अब डिस्टेंस बिटवीन पी ए फाइंड करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन पी ए, डिस्टेंस बिटवीन पी ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट्स का। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना दो पॉइंट्स के बीच में, तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही तो था डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। तो जैसे ये फॉर्मूला लगाया तो ये क्या हो जाएगा, मेरा p क्या है, y1 स्क्वायर को y1 है, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस 0 मीन्स y1 रह जाएगा, तो y1 स्क्वायर। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y1 रेज टू द पावर 4 प्लस 9y4 एंड माइनस 3y1 स्क्वायर, राइट, 2ab प्लस y1 स्क्वायर, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1 रेज टू 4 प्लस 9y4 एंड ये बचेगा माइनस 2y1 स्क्वायर, राइट, माइनस 3y1 प्लस y1 2y1 माइनस 2y1। नाउ मुझे क्या करना है, मैं इस पूरे जो अंदर इसमें इक्वेशन है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, या होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है ये y1 स्क्वायर का स्क्वायर है और इधर 2y1 स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके और इसके बीच में एक a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ेगा इन दोनों को लेके। अब बनेगा कैसे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है माइनस 2y1 कब बनी होगी, हमारा जो फॉर्मूला होता है ये तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर मुझे पता है, a स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ तो a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर तो है y1 स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। बी स्क्वायर मुझे निकालना है, बी स्क्वायर कैसा आएगा, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, माइनस 2ab, ये माइनस 2ab है, माइनस 2ab जो है मेरा अभी वो किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस 2y1 स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो a ऑलरेडी मुझे पता है, a क्या है y1 स्क्वायर, तो ये तो हट ही गया। 2 मुझे पता है, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे b बचाओ, b इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 1, राइट। तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं b। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब y1 स्क्वायर, मैंने अपनी तरफ से एक +1 किया और -1 किया एंड प्लस 9y4 था ही और माइनस 2y1 स्क्वायर, ऑलराइट। अब अगर मैं इनके बीच में लगाता हूँ ये वाला फॉर्मूला, तो ये देखो y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, माइनस 2y1 स्क्वायर है। तो अगर मैं ये तीन टर्म उठाता हूँ, ये वाला एंड ये, तो ये क्या बन जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको ओपन कर लेते हैं, अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे सेम ये टर्म मिल जाएगा, y1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2y1। तो बचा क्या मेरे पास, ये बचा। ऐसे करके मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के मैंने क्या किया, इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों बच्चे, इसमें क्या करना है, बस 9/4 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 5/4, ऑलराइट। आई होप ये समझ में आ गया हो कि मैंने ये होल स्क्वायर कैसे बनाया। अब क्या करना है कि ये पीए था, अब पीए अगर शॉर्टेस्ट लेना है, यानी कि मिनिमम करना है मुझे, पीए शॉर्टेस्ट लेना है, तो शॉर्टेस्ट लेने के लिए पीए मिनिमम निकालना पड़ेगा, और मिनिमम तो यहीं से निकल के आएगा, ये जो इक्वेशन निकल के आई है। इसमें अगर मिनिमम निकालना है तो मुझे ऐसा क्या चेंज करना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम आए। तो अब ये जो है 5/4, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता मैं। चेंज क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, और ये जो है किसमें है, स्क्वायर में, ये होल स्क्वायर में वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम, कम से कम जो मिनिमम हो सकती है वो कितनी होगी, सिर्फ 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी आएगी हमेशा, क्योंकि आपको होल स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं बाई की कोई भी वैल्यू लू, ये 0 होगी या 0 से बड़ी आएगी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो, अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिलेगा पीए, राइट। तो
मिनिमम हम सिर्फ इसी को कर सकते हैं, और ये मिनिमम कितना हो सकता है, ये हो सकता है बाई वन स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कि अंडर रूट में 5/4। देन this will be minimum only if this becomes zero, which means अब pa कितना बचेगा, अगर ये जीरो हो गया तो pa बचेगा अंडर रूट 5/4, दैट इज अंडर रूट 5/2। so this is the answer. I hope it is clear to you. So answer is under root 5/2, means option D is correct. all right, so एक क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। बेसिकली हमें एक पहले कर्व दिया है, कर्व कैसा होगा मैंने बना के दिखा दिया, कैसे बनेगा ये भी बता दिया था। अगर मैं पॉइंट्स लेता हूँ 0, 1, 4, ये कहाँ कहाँ लाई करेंगे, ठीक है, सब बता चुका मैं ऑलरेडी कर्व ऐसा क्यों बना। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट दिया 3/2, 3/2, हमें पता है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लाई करेगा 3/2, इससे मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व पे निकालना है। कर्व पे अगर मुझे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो मुझे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा इस कर्व पे जहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो, मिनिमम डिस्टेंस हो, राइट, इतना समझ लेते हैं अभी, मिनिमम डिस्टेंस हो। तो एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट P इस कर्व पे x1, y1, एंड देन जब मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट P x1, y1 इस कर्व पे, तो क्या होगा कि P और A के बीच में पहले डिस्टेंस निकाल लो। तो P और A के बीच में मैंने डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 2 पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्टेंस फाइंड किया। यहाँ पे बस एक चीज ये याद रखनी थी कि ये जो हमें इक्वेशन मिली इसको हमें कैसे भी कन्वर्ट करना था होल स्क्वायर में। होल स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारा B कितना आएगा। B निकालने के लिए मैंने ये वाला टर्म देखा -2ab, इसको कंपेयर कर लिया -2ab से, तो यहाँ से मुझे B मिलने गया, ये मुझे पता ही था y1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो B कितना आ गया 1, तो ये एक मैंने कन्वर्ट कर लिया होल स्क्वायर में, और इधर बचेगा प्लस में 5/4। अब ये मिनिमम कब हो सकता है, जब ये वैल्यू क्या हो जाए 0, क्योंकि 0 से कम तो होनी, जब ये वैल्यू मिनिमम हो जाए, और ये वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी, 0 से कम तो हो नहीं सकती। तो बस इसको मैंने 0 कर दिया, बचेगा क्या, अंडर रूट 5/4 मीन्स अंडर रूट 5/2। सो दैट इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू।